डाल दिए डाल दिए कुछ कंस ने अपनी अमजोली के बालकों को क्या करता है, किसी की गर्दन मरोड़ देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है और किसी का पैर तोड़ देता है, किसी को कुआं में धकेल देता है, किसी को जमुना में फेंक देता है, कहीं मंदिरों में मूर्तियां तोड़ देता है, कहीं गौशालाओं में आग लगा देता है। भैया ऐसा उपद्रव कर रहा है कंस, अत्याचार मचा के रख दिया मथुरा नगरी में। धीरे धीरे कंस और बड़ा हो रहा और बड़ा हो रहा। सज्जनों, आपके बेटे ने तो उधम मचा के रख दियो या मथुरा में, जीना मुश्किल है, कैसे भोजन करो, कैसे सो, मेरी तो नींद भूख सब चली गई इसके उपद्रव से। उग्रसेन ने एक दिन क्या किया, कंस को बुलाया अपने पास। बेटा कंस, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारा धर्म क्या है, तुम तो राजा हो ना, एक राजकुमार हो, और राजा का धर्म ये नहीं है कि अपनी प्रजा को ही समाप्त कर दे। जो राजा अपनी प्रजा को ही समाप्त कर देगा, बताइए राज किसके ऊपर करेगा। राजा को बड़ा नम्र होना चाहिए। सज्जनों, राजा को बहुत ही नम्र होना चाहिए। जय सज्जनों, कभी प्रजा को दुख नहीं देते हैं, कभी प्रजा को कष्ट नहीं देते हैं। अरे तुम तो राजा हो, और राजा का ये धर्म नहीं है कि अपनी प्रजा को दुखी रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं उस राजा को नरक ही प्राप्त होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। वो राजा सदैव नरक का अधिकारी होता है, नरक में वास होता है, उसे नरक में ही रहना पड़ता है। जो अपनी प्रजा को आंतरिक कष्ट देता है, प्रजा को दुख देता है। उग्रसेन जी ने बड़ा समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते हैं। देखिए और भी बताया कि राजा एक सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है। अगर हम अपने खेत की रक्षा के लिए चारों तरफ कांटे लगाते हैं, बिरवाही लगाते हैं, और बिरवाही ही फसल को खाने लग जाएगी, तो कौन किसकी रक्षा करेगा, कौन किसकी मदद करेगा। ऐसा नहीं करते। उग्रसेन बोले, बेटा मैं बाप होकर के तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ, ये भोली भाली जनता को मत सताओ, क्योंकि आज तक मैं जिंदा रहा हूँ तो इस जनता के ही ऊपर रहा। उग्रसेन कहने लगे, करना उपद्रव लाल। बेटा इतना उधम ठीक नहीं है, और जनरप को होना चाहिए जनता का प्रतिपाल। वीडियो देखा वो देखी नहीं। राजा का धर्म क्या है, क्या गजब माय 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 ना, जो गलत रक्षक बन करके रहना चाहिए। कंस को ये बात हजम नहीं हुई अपने पिता की। कंस ने कहा, अच्छा तुम हमें ज्ञान सिखा रहे हो, हाँ? अब जवान है, एक राक्षस की संतान है, कोई साधारण मनुष्य की होता तो समझ में भी आ जाता उसको। निशाचर की औलाद है, उसका और तेवर चढ़ गया कंस का। मालूम क्या कह रहा है, जल्लाद इधर आओ जरा।
इन बचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल और पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से नीचे गिरा दिया टिकट बनने के दादा कह रहे और सिपाही से अटेंडेंट क्या रहने को सुरक्षा कर्मी से कहा, ए इधर आओ, इस राजा के सिर से मुकुट उतारो, क्योंकि राजा तभी तक है जब तक उसके मुकुट बंधा है। मुकुट उतार लिया, जरा हमारे बांधो। कंस ने अपने मुकुट धारण करवा लिया और कहा, ये राष्ट्रीय पोशाक जो है ना, ये भी उतारिएगा महाराज। उग्रसेन की राष्ट्रीय पोशाक को उतरवा करके कंस ने स्वयं धारण किया और सिपाही के द्वारा अपने पिता उग्रसेन को, महारानी पवन रेखा को हथकड़ियां लगवा के, बेड़ियां पहना के उन्हें जेल में डाल दिया। पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में डाल, ऐसे रखे रहो बन जाते जेल में डाल दिया है। होता क्या है,